Welcome everybody. You know good way that we are studying human reproductive system. आप जान रहे हैं कि हम लोगों का टॉपिक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरियन फॉलिकल। ओके, हम लोग पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि किस प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो टुडेज टॉपिक दैट इज अबाउट द ओवरियन फॉलिकल्स। तो इसमें पहले हम लोग समझ लेना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं ओवरियन फॉलिकल्स होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, ग्रैफियन फॉलिकल्स होता है, कॉर्पस लूटियम होता है। अरे ये कैसे बनते हैं, आज हम लोग कम्प्लीटली इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पहले देखते हैं ग्रैफियन फॉलिकल्स। तो अब जानते हैं फॉलिकल जो होता है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ओके, तो ओवरियन फॉलिकल्स क्या है? फॉलिकल्स स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और ओवरियन फॉलिकल्स है दिस मीन्स कि स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो ओवरी का होगा, इसलिए इसका नाम ओवरियन फॉलिकल्स है। ओके, तो ये देखते हैं ये कहाँ आखिर ओवरियन फॉलिकल किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि एक ओवरी है। ओके, और ओवरी का आउटर लेयर जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियर जर्मिनल एपिथेलियम से बना होता है। ओके, अगर लेयर की बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम से, और सेल्स की बात करें तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स है, जिसे हम लोग शॉर्टकट पीजीसी कहते हैं। ओके, तो लेयर जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है। आउटर लेयर जो ओवरी का होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम होता है। अगर सेल्स की बात करें तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होता है। इनर लेयर जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये, जैसे कि आप जानते हैं गैस्टेशनल पीरियड जो होता है वुमेन का वो 38 वीक्स का होता है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन गैस्टेशनल पीरियड 38 वीक का होता है। तो ये इनर लेयर जो है ओवरी का ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ये 25 गैस्टेशनल पीरियड के 25 मंथ जो होता है ना, 25 वीक गैस्टेशनल पीरियड 38 वीक्स का होता है, उसमें 30 वीक्स तक ये जर्मिनल ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो लेयर्स होता है वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये कब बनता है? तो ये 30वां सप्ताह में बनता है, 30वां सप्ताह में। ओके, 30th वीक, ये 25th वीक तक ये लेयर जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का लेयर नहीं बना होता है। क्यों नहीं बना होता है हम लोग कंप्लीटली आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये ओवरी में टू पार्ट्स होता है। एक पार्ट कॉर्टेक्स होता है, एक मिड्यूला होता है। तो एक कॉर्टेक्स पार्ट में जो है ओगोनिया का फॉर्मेशन जो होता है वो इस कॉर्टेक्स पार्ट में स्टोर होता है। ओके, और आप जानते हैं ओगोनिया जो है वो मिलियंस में फॉर्मेशन होता है ओगोनिया का। ये सब ओगोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रीनेटल लाइफ में होता है। दिस मीन्स जब बेबी यूट्रस में होता है उसी समय ओगोनिया का फॉर्मेशन हो चुका होता है। क्यों हो चुका होता है हम आपको अभी बताएंगे। अब देखिए कि ओवरियन फॉलिकल्स है और जो आउटर लेयर्स हैं वो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होते हैं। और प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो है that is responsible for formation of gonad. Okay, gamete that is ovum, female gamete is ovum। तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो डिप्लॉयड होता है
इसमें मिटोसिस होने के बाद ये ओगोनिया का फॉर्मेशन करता है और ओगोनिया जो है वो भी डिप्लॉयड होता है। और जब ओगोनिया का सेल्स जो है वो ग्रोथ करता है, दिस मीन्स ओगोनिया का जब नंबर बढ़ता है तो ही ओगोनिया का नंबर के बढ़ने को ही प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। नंबर ना बढ़ना और ये साइज में बढ़ना न्यूट्रिएंट्स से साइटोप्लाज्म से इंक्लूड करके जब उस ओगोनिया का साइज बढ़ता है, यानी साइज में बढ़ना, साइज में इंक्रीज करना, ओगोनिया का साइज जो इंक्रीज करता है तो ये प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये ओगोनिया तक का फॉर्मेशन जो ये प्राइमरी ओसाइट जो आप देख रहे हैं जो डिप्लॉयड होता है, ओगोनिया में डिप्लॉयड होता है। दिस मीन्स प्रीमोडियल जर्म सेल्स से, दिस मीन्स कि जर्मिनल इपिथेलियम से ओगोनिया का फॉर्मेशन होना, ओगोनिया में ग्रोथ होकर प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होना, ये जो है प्रीनेटल लाइफ में हो जाता है। दिस मीन्स बिफोर बर्थ, जब बेबी जो है यूट्रस में होता है, एट दैट टाइम ये प्राइमरी ओसाइट तक का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, इसमें प्रीमोडियल जर्म सेल्स से ओगोनिया का फॉर्मेशन, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन ये प्रीनेटल लाइफ में हो जाता है। ओके, क्यों हो जाता है आइए हम आपको बताते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हैं कि जर्मिनल इपिथेलियम है जिसे प्रीमोडियल जर्म सेल्स कहते हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल से ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जो ए प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो ओगोनिया का फॉर्मेशन करेगा, ओके, और ये अगर ओगोनिया इनसाइड न जाकर, ओवरियन कैविटी में न जाकर, स्ट्रोमल कैविटी में न जाकर, स्ट्रोमा में न जाकर अगर ये आउटसाइड आ जाए तो इसका कोई एग्जिस्ट नहीं है, डेथ कर जाएगा। ओके, ओगोनिया क्या होगा, डेथ कर जाएगा। तो ये ओगोनिया जो जर्मिनल इपिथेलियम प्रीमोडियल जर्म सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो है इनसाइड ओवरियन कैविटी में कॉर्टेक्स रीजन में स्टोर होता है और चला जाता है। आप कहेंगे कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो आउटर लेयर्स है उसके इनर भी एक लेयर्स होता है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो आखिर इस ओगोनिया का इनसाइड प्रवेश कैसे होता है, इंटर कैसे होता है, उसके आगे तो एक लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो हम आपको बता दें कि इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया का फॉर्मेशन जो है वो 30वां सप्ताह में होता है। 30th वीक में इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया का फॉर्मेशन होता है। 25th वीक तक इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है और जब तक इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है तब तक इसमें ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। जर्मिनल एपिथेलियम प्रीमोडियल जर्म सेल्स ओगोनिया का फॉर्मेशन करता है और वो ओगोनिया जो है जाकर स्ट्रोमा में और स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स पार्ट में ये स्टोर होता है। ओके, आफ्टर दैट जब 30 वीक हो जाता है तब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर्स जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर दैट जो है ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, अगर होता भी है नहीं होता है, अगर होगा भी तो उसका इनसाइड एंट्री नहीं हो पाएगा, ओगोनिया जो है अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसका फॉर्मेशन ओगोनिया फॉर्मेशन नहीं होता है। और यही कारण है कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स ओगोनिया का फॉर्मेशन जो है वो जब बेबी यूट्रस में होता है मेल
फीमेल मदर के यूट्रस में होता है, उसी समय ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। उसका रीजन यही है कि 30वां सप्ताह में 30th वीक में इस लेयर का फॉर्मेशन, ट्यूनिकल वुजिनिया लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर उसके पहले ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता तो इस लेयर की बन जाने के बाद ओगोनिया का फॉर्मेशन अगर होता भी तो वो इनसाइड नहीं जाता। अगर वो इनसाइड नहीं जाता तो उसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं होता, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता। वो आउटसाइड आता और डेथ कर जाता। ओके, यही कारण है कि मेल के यूट्रस में जब बेबी होता है, फिटस होता है, उसी समय से इसका प्रोडक्शन जो है, ओगोनिया का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो आप जानते हैं कि ओगोनिया का फॉर्मेशन जो है वो मिलियंस में होता है और वो स्टोर होता है कॉर्टेक्स रीजन में, स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स पार्ट में, ओवरियन कैविटी के कॉर्टेक्स पार्ट में। ओके, तो जान गए कि यहाँ से प्रीमोरियल जर्म सेल से ओगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट, आप कहेंगे कि ओगोनिया यहाँ पे स्टोर है और आप कह रहे हैं कि प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन भी बिफोर बर्थ ही हो जाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि ओगोनिया ही प्राइमरी ओसाइट है। ओगोनिया का जो ग्रोथ होता है, ओगोनिया का साइज बढ़ जाता है, उसी को तो प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। जितना ओगोनिया का नंबर होगा उतना ही प्राइमरी ओसाइट का नंबर होगा। आप यहां पर देख भी सकते हैं, ओगोनिया डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लॉयड होता है। ओके, यानी कि अगर ओगोनिया का फॉर्मेशन मिलियंस में होता है, यानी कि प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन भी मिलियंस में होता है। ओके, अगर ओगोनिया का नंबर मिलियंस है पर ओवरी, ओगोनिया का नंबर जो है पर ओवरी 2 मिलियंस होता है। ओगोनिया का नंबर जो है पर ओवरी 2 मिलियंस होता है। दिस मीन्स प्राइमरी ओसाइट का नंबर भी पर ओवरी 2 मिलियंस होता है, क्योंकि ओगोनिया और प्राइमरी ओसाइट कोई दूसरा नहीं है, कि दो नहीं है, सब दोनों एक ही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे भी ओगोनिया का साइज ही बढ़ जाना, साइज में इंक्रीज कर जाना बाय द साइटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट, उसे हम लोग प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। और आफ्टर बर्थ जब मैच्योरिटी आता है 13 वीक के बाद, दिस मीन्स 13 साल के बाद जब मैच्योरिटी होता है फीमेल्स में आफ्टर बर्थ, तब प्राइमरी ओसाइट में म्यूसिस होता है, जिसे हम लोग मैच्योर फेज कहते हैं। ओके, मैच्योर फेज, और इसमें म्यूसिस फर्स्ट यानी मैच्योर फेज फर्स्ट होता है। तो प्राइमरी ओसाइट जो है सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन करता है और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब सेकेंडरी ओसाइट जिसे फीमेल का एग कहते हैं, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, यानी कि यही सेकेंडरी ओसाइट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर fertilization with the sperm of male. Okay, this secondary oocyte is the gamete ovum of female. Okay, that fertilized with male gamete, that is sperm. Okay, this is the secondary oocyte. Okay, और सेकेंडरी ओसाइट जो है वो हेप्लॉइड होता है। इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट फॉर्मेशन में जो मेसिस 1 होता है, मैच्योर फेज है, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। इस प्रकार से प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉयड होता है और सेकेंडरी ओसाइट हेप्लॉइड होता है। ओके, और 1 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी ओसाइट का। तो आप जानना चाहेंगे कि इस पोलर बॉडी का भी क्या कोई रोल है? तो नहीं, पोलर बॉडी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। ओके,
और आप ये भी देख रहे होंगे कि सेकेंडरी ओसाइट जो है और पोलर बॉडी, यहाँ पे आप देखें कि प्राइमरी ओसाइट अगर ये है तो प्राइमरी ओसाइट में इक्वेशनल डिवीजन आखिर क्यों नहीं होता है? अगर इक्वेशनल डिवीजन होता, दो सेल तो बना ही, एक सेकेंडरी ओसाइट एक फर्स्ट पोलर बॉडी, ये प्राइमरी ओसाइट है और प्राइमरी ओसाइट का जब डिवीजन हुआ तो एक सेकेंडरी ओसाइट हुआ, एक सेकेंडरी ओसाइट हुआ और एक फर्स्ट पोलर बॉडी हुआ। ओके, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो अब कहेंगे यहाँ पे बीच से पूरा हाफ हाफ डिवीजन क्यों नहीं हुआ? हम आपको बता दें कि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। ओके, और रिडक्शनल डिवीजन होने का भी एक कारण है कि यहाँ पे जब इसमें जो सेकेंडरी ओसाइट जो है इसका साइज बड़ा होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है उसका साइज छोटा होता है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसलिए आखिर सेकेंडरी ओसाइट का साइज बड़ा क्यों होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का साइज छोटा क्यों होता है? आखिर प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होने में रिडक्शनल डिवीजन क्यों होता है? तो इस सब का रीजन एक ही है, साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिशन। जब रिडक्शनल डिवीजन होता है तो जब बड़ा सेल्स है, अगर सेकेंडरी ओसाइट बड़ा है तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा है तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिशन जो है वो कम होगा। इस फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, इसलिए इसका कोई रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सेकेंडरी ओसाइट का लाइफ जो है वो लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल वेजाइना में अगर स्पर्म का इजैकुलेट होता है फ्रॉम द मेल्स, ओके, अगर मेल जो है फीमेल वेजाइना में स्पर्म डोनेट करता है तो फीमेल जो है सेकेंडरी ओसाइट जिसमें ओवम का प्रोडक्शन करती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि स्पर्म और ओवम जो है एक ही समय में पहुंच जाए, दोनों का सिक्रेशन जो है, डिपोजिशन जो है वो अलग अलग समय होता है। तो जब अलग अलग समय होता है तो इस ओवम को, सेकेंडरी ओसाइट को हो सकता है कि ओवम का सिक्रेशन पहले हो जाए, स्पर्म का डोनेशन बाद हो, तो उतना लाइफ जो है इसको जीना पड़ेगा ना, ज़्यादा टाइम तक इसको अपना लाइफ एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तब ही तो स्पर्म आएगा तो उसे फर्टिलाइज कर पाएगा। तो ज़्यादा देर तक कैसे अपने लाइफ जीवित रखेगा? जब इसमें न्यूट्रिशन, साइटोप्लाज्म होगा तब ना, एनर्जी होगा तब तो इसीलिए इसका यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। ओके, आफ्टर दैट सेकेंडरी ओसाइट में फिर मियोसिस सेकेंड होता है, यानी मैचुरेशन सेकेंड होता है। तो एक ओटिड बनता है जो हैप्लॉइड होता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनते हैं जो भी हैप्लॉइड होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि ओटिड प्राइमरी ओसाइट जो सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन कर रहा था, तो फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है पोलर बॉडी, दो गो पोलर बॉडी बनाता है मियोसिस सेकेंड में। ओके, तो यहाँ पे प्रीमोडियल जर्म सेल से प्राइमरी ओसाइट तक का फॉर्मेशन जो है वो बिफोर बर्थ होता है। आफ्टर बर्थ जो है वो प्राइमरी ओसाइट से, यानी सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन ही, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन जो है वो आफ्टर बर्थ होता है।
ओके। और इस सेकेंडरी ओसाइट को ही ओवम कहते हैं, फीमेल एग कहते हैं। ओके, यही सेकेंडरी ओसाइट जो है, यही सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मेल स्पर्म से फर्टिलाइज करके बेबी का फॉर्मेशन, फीटस का फॉर्मेशन करता है। ओके, इस प्रकार से पूरा ओवरियन फॉलिकल्स का और सेकेंडरी ओसाइट का, ओवरियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन जो है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो आपको जान गए आप कि ओवरियन फॉलिकल्स जो है क्या है। तो ये ओवरी में, ओवरियन कैविटी में रहने वाला एक छोटा सा सेल का ग्रुप है। क्योंकि ओवरियन दिस मीन्स ओवरी का है, फॉलिकल दैट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस मीन्स ओवरी के स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को ओवरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ओवरियन फॉलिकल्स के अराउंड, दिस मीन्स ओवरी के अराउंड कुछ लेयर्स है, जैसे आउटर जर्मिनल इपिथेलियम और इनर ट्यूनिका एल्बोजेनिया। आउटर जर्मिनल इपिथेलियम जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है, यानी आउटर जर्मिनल इपिथेलियम लेयर जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम है, सेल्स ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है ना। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो ओगोनिया का फॉर्मेशन करेगा। जितना ओगोनिया का नंबर होता है उतना प्राइमरी ओसाइट का नंबर होता है। ओगोनिया का साइज का इंक्रीज करना ही प्राइमरी ओसाइट्स होता है। और इसी प्राइमरी ओसाइट्स में कुछ और चेंजेस होता है, जिसे हम लोग, दिस मीन्स इसी प्रकार से प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है। इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो ओके, ये कंप्लीटली जो है, और ये भी आपको जानना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे पर ओवरी 2 मिलियन ओगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, बिफोर बर्थ पर ओवरी। और पूरा इंटरस्टिशियल लाइफ में, पूरा फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में ओनली 450 to 500 ओवम का जरूरत ही होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक्सेस है, क्योंकि पर ओवरी 2 मिलियन ओगोनिया जो है प्रेजेंट होता है। और पूरे इंटरस्टिशियल लाइफ में, पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में ओनली फीमेल को 450 to 500 सेकेंडरी ओसाइट का जरूरत ही है। ओके, तो इस प्रकार से इस ओगोनिया का नंबर जो है वो काफी ज्यादा है। ओके।